हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक हमने कैंटिलीवर के लिए सारे एसएफडी बीएमडी पढ़ लिए, सब कंडीशन के जो मैंने यहां पे बना दिए हैं। अब कंक्लूजन्स देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, सबसे पहला कंक्लूजन चेक करो कि शियर फोर्स डायग्राम की जो हाइट है रिएक्शन पे, जहां पर सपोर्ट लग रही है, सपोर्ट पे शियर फोर्स डायग्राम की हाइट देखो, यहां पर W है तो RA भी W है, यहां पर WL है और RA की वैल्यू भी WL है, यहां पर देखो 45 है और RA की वैल्यू भी 45 है, यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू यहां पर 0 है, RA भी 0 है, यहां पर W है, यहां RA की वैल्यू भी W है। यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम की हाइट जो होगी सपोर्ट पे, वही उस जगह पे रिएक्शन की वैल्यू होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सपोर्ट पे रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन वही होगी जो शेयर फोर्स डायग्राम की हाइट होगी उस जगह पे। तो यही पॉइंट आपका उसमें भी था एसएसबी में, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल हो गया, तो सब जगह यही वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये पहला कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये हुआ कि शेयर फोर्स डायग्राम की हाइट जो होगी वही वर्टिकल रिएक्शन के इक्वल होगी। दूसरा है मूवमेंट वाले की बात कर रहे हैं। मूवमेंट रिएक्शन देखो, यहां पर WL है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की हाइट यहां पर भी WL है। नेगेटिव है, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर चेक कर लेते हैं मूवमेंट अबाउट ए, इस सपोर्ट पे मूवमेंट क्या है, WL²/2, यहां पर बेंडिंग मूवमेंट की हाइट WL²/2 है। जैसे यहां पर मूवमेंट अबाउट ए 135 है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की हाइट भी 135 है। किसी में भी चेक कर लो, इसमें चेक कर लोगे ML है, यहां भी ML है, यहां पे चेक कर लो WL/2 है, यहां भी WL/2 है, यहां पर M है, यहां भी M है, इसमें M है और इसमें भी M है। तो हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह सकते हैं कि सपोर्ट पे, सपोर्ट जब होगी उस जगह पे मूवमेंट रिएक्शन की वैल्यू इक्वल टू आएगी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की हाइट। उस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की हाइट क्या है वो आपको बताएगी, वो उस जगह पे, उस सपोर्ट पे मूवमेंट वाली रिएक्शन कितनी है। जैसे जब हमने एसएसबी के केस पढ़े थे तो एसएसबी में दोनों पॉइंट पे 0 0 आ रही थी और वहां पर मूवमेंट भी क्या आ रहा था, 0 0 आ रहा था। एसएसबी में दोनों पॉइंट पे मूवमेंट 0 होता है और इसीलिए वहां पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की हाइट जो है 0 0 आ रही थी, और यहां पर जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की हाइट है वही मूवमेंट रिएक्शन आएगी। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे कि फिक्स एंड पे, जहां ये फिक्स एंड है, अभी जो कैंटिलीवर बीम में है इसमें एक एंड फिक्स है, पहले फिक्स एंड हमने नहीं पढ़ा था, अभी तक हमने सिंपली सपोर्टेड एंड वाला ही पढ़ा था। फिक्स एंड पे और जब लोड लग रहा हो, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, जब लोड लग रहा हो, लोड लग रहा हो फिक्स एंड पे, मतलब कैंटिलीवर बीम है, बीम के ऊपर जब लोड लग रहा हो और उस टाइम पे फिक्स एंड पे शियर फोर्स भी नॉन जीरो रहेगा और बेंडिंग मोमेंट भी नॉन जीरो रहेगा। चेक कर सकते हो इन तीन केस में और इसमें भी। जब सिर्फ लोड एक्ट कर रहा हो उस टाइम पे फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी और शियर फोर्स की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। नेक्स्ट थिंग, जब आपका कैंटिलीवर बीम पे सिर्फ मूवमेंट एक्ट कर रहा हो, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, जब कैंटिलीवर बीम पे सिर्फ मूवमेंट एक्ट कर रहा हो उस कंडीशन में शियर फोर्स डायग्राम हमेशा जीरो आएगा। यानी कि शियर फोर्स डायग्राम क्या आएगा, एक लाइन आएगी जो जीरो से कोइंसाइड कर रही है, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की वैल्यू डिपेंड करेगी मूवमेंट की लोकेशन पे। मूवमेंट की लोकेशन यहां पे है तो ये पूरा रेक्टेंगल बना, बीच में है तो ये आधा रेक्टेंगल बना, अगर ये यूडीएम है तो ये इस टाइप से ट्रायंगल बना। तो मूवमेंट वाले डायग्राम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मूवमेंट लग रहा है और कहां पे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो है प्योर बेंडिंग का केस। कौन सा? प्योर बेंडिंग का केस। इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला प्योर बेंडिंग का केस है, और एक और हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में देखा था प्योर बेंडिंग का केस। जब भी प्योर बेंडिंग आएगी शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू जीरो आएगी, लाइन कोइंसाइडिंग विद जीरो, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एक रेक्टेंगल आएगा। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा प्योर बेंडिंग में हमेशा। ये वाला प्योर बेंडिंग है, और एसएसबी में जो प्योर बेंडिंग देखा था हमने वो भी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है,
जो हमने पहले भी पढ़ा था, यहां पर कंफर्म कर लेते हैं कि जब पॉइंट लोड एक्ट करेगा तो उस टाइम पे शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होगा। देखो पॉइंट लोड यहां पर एक्ट कर रहा है बीच में, तो यहां शियर फोर्स डायग्राम 0 था और सडनली प्लस हो गया। तो यहां पर चेंज हुआ है, यहां तो एंड पे एक्ट कर रहा था, इससे पता नहीं चलेगा। तो यहां भी कंफर्म हो गया कि जब भी पॉइंट लोड लगेगा शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आएगा। और जब कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट बीच में कहीं एक्ट कर रहा है, ये वाला केस, यहां पर मूवमेंट जब बीच में एक्ट कर रहा है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन चेंज आएगा। कंसंट्रेटेड मूवमेंट जब लग रहा होगा तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में चेंज आएगा। देखो यहां से ये सडन चेंज हुआ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में। तो ये, और जो बाकी के लास्ट के जो 2 पॉइंट थे, कौन कौन से, कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में जो मूवमेंट वाले डायग्राम, सॉरी शियर फोर्स वाले डायग्राम की स्लोप जो होगी वो लोड के इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड के इक्वल। और जो बेंडिंग मूवमेंट वाले डायग्राम की स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आपकी शियर फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यानी कि बेंडिंग मूवमेंट का अगर स्लोप निकालते हैं तो वो शियर फोर्स देता है, और शियर फोर्स का स्लोप निकालेंगे तो लोड की वैल्यू देगा, या डिफरेंशिएशन कह सकते हो हम। इसके बारे में इनका आपस में रिलेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, और जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जहां पर भी साइन चेंज हो रहा हो, बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता हो, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। तो ये सब हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। ये पॉइंट्स आपको रिटर्न में चाहिए तो आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सारे लेक्चर्स के नोट्स यहाँ मिल रहे हैं। आपको जब भी चाहिए नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।